तो गाइस आप लोगों ने जैसे कि देखा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। वॉल्यूम कम करो सिद्धि। एक मिनट बेटा, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो गर्दन में ना बहुत ज़्यादा ऐसे दर्द हो रहा था मुझे। तो 2 दिन से हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उसी के लिए ये मेडिसिन ले आई हूँ। देखिए यहाँ पे दवाई भी है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि बस ऐसे ही झूठ बोल रही है। नहीं, मैं देखिए दवा भी लेके आ चुकी हूँ और गई भी थी तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था तो वो भी लेके आ गई। और अब चलते हैं डिनर बनाने। डिनर में भी मुझे बनाना है, बहुत लेट हो रहा है। चलिए डिनर बनाते, उसके बाद अगर टाइम रहा तो कुछ और देख लेंगे। सो गाइस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। और खाने में सिंपल सी बनेगी मसूर की दाल और राइस, और कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लेट हो रहा था और बच्चों को भूख भी लगा था और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो मुझे ही खाना बनाना था। तो देखिए मैं यहाँ पे खाना बनाने आ गई थी और मेरी बेटी को कुछ काम था तो बस वो मेरी इतनी मदद कर रही थी, और नहीं तो अगर कुछ काम नहीं रहता तो नहीं करती। सो गाइस डिनर में एकदम सिंपल सा मैं डिनर बना रही हूँ। मैं यहाँ पे राइस को वॉश कर रही हूँ और बनाऊँगी मसूर की दाल। तो आज एक और सैलेड कर दूँगी, बस यही आज डिनर में होगा। सो गाइस आप लोग वीडियो में प्लीज़ पूरा बने रहिए। और वीडियो में 2 दिन से इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। अब कोशिश कर रही हूँ भाई, क्योंकि ये भी मेरा काम है। जैसे घर का काम दवा खा के कर रही हूँ, वैसे इसका भी काम मैं कर रही हूँ क्योंकि ये भी मेरा अब एक लाइफ से जुड़ गया है। ये इसको बिना किए मेरा काम कंप्लीट होता ही नहीं है। तो गैस पे मैं चढ़ा दूँगी चावल, और पहले मैंने सोचा कि कढ़ाई में मैं छौंका लगा के मतलब उसके मसाले को तो मैं छौंका लगा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि डायरेक्टली लेट हो रहा है तो कुकर में ही छौंका लगा के मतलब उसका जो तड़का होता है ना वो लगा के और उसी में पानी डाल के पका दूंगी। और यहाँ पे मैं बर्तन धुल के गई थी, सुबह दोपहर शाम का दोनों बर्तन है, और ये बर्तन को भी मुझे मतलब ट्रॉली में लगाना है। और अब वो मोबाइल हाथ में लेके थक चुकी थी तो इसलिए मैंने स्टैंड पे लगा दिया। और सारे जो बकेट के बर्तन है ना सारे सूख गए थे। और आजकल ना मौसम कभी कभी ना झिलमिल बारिश हो रही है और रह के एकदम बहुत कड़क धूप हो जा रही है। ना ठीक से बारिश ही हो रही है और ना ही ठीक से मतलब गर्मी धूप ही हो रही है। एकदम हल्का बदरी टाइप ऐसा मौसम हो रहा है। आपके यहाँ कैसा मौसम है कमेंट में बताइएगा। तो ज़्यादा मसूर की दाल थी नहीं, थोड़ा मिक्स बनाया था मैंने। थोड़ा मसूर का दाल था 1 मुट्ठी जैसा, और थोड़ा तुअर का दाल, दोनों मिक्स करके बनाया था। तो कुकर में ही तड़का लगा के बनाऊंगी। और मुंबई में ना हाई अलर्ट, येलो अलर्ट, कहीं कहीं रेड अलर्ट, हर जगह काफ़ी जगह हो चुका है। लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे तो ऐसा नहीं है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बार बारिश भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं दाल को तड़का लगा दे रही हूँ। आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरा जो डिनर का प्रोसेस है वो कंप्लीट मतलब वो पूरा कर रही हूँ। और बर्तन वगैरह भी मुझे लगाना था। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो से बीच बीच में स्किप करके देखते हैं तो वीडियो फिर बनाने का इसलिए मन भी नहीं करता है। और यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी, मेरे मसाले आगे पीछे हो गए थे। आजकल बच्चे भी हैं घर पे, दोपहर को जब मैं सो जाती हूँ तो उन लोग कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो मेरे जो डब्बे हैं ना आगे पीछे कर दिए हैं। तो ये वाले ऊपर के जो सेल्फ़ है ना इसका भी मुझे कंटेनर सारा साफ़ करना है। और ये सारे स्लैब को भी मैं अभी साफ़ करने वाली हूँ जल्दी ही। तो अभी मैं वही डब्बा ढूंढ रही थी और मुझे मिला कि नहीं मिला पता नहीं, क्योंकि ये 2 दिन पहले का व्लॉग है। और वो शायद मुझे नहीं मिला, वो डब्बा शायद ख़त्म हो गया था और मैं ढूंढ रही थी ऐसे ही। तो उसको सब हटा के मैं देख रही थी, कहीं मुझे मिला ही नहीं। वो जो मैं ढूंढ रही थी वो मसाला ही नहीं मिल रहा था। एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी लाल मिर्ची और तेज पत्ता। अभी मुझे जाके याद आया, तो नहीं था, ख़त्म हो चुका था। मुझे दुकान से लाना था। वो जो खड़ी लाल मिर्च होती है और तेज पत्ता, तो उसका तड़का भी लगता है ना, तो वही खड़े मसालों में वही नहीं था, तो वही मैं ढूंढ रही थी। सो गाइस यहाँ पे मैंने दाल को वैसे ही जीरा और कड़ी पत्ता वो डाल के मैंने फ्राई कर दिया था, और वो नहीं था तेज पत्ता, तो मैं बाद में जाके दुकान से ले आऊँगी। और अभी फ़िलहाल दाल तड़का लगा देती हूँ और राइस भी बना देती हूँ। तो नाइट के टाइम पे ना एकदम सिंपल सा डिनर बनता है। आजकल हम लोग एकदम सादा सिंपल ही खा रहे हैं, गर्मी चालू है तो गर्मी में ज़्यादा मसाला स्पाइसी खाने का मन भी नहीं होता है। और जब तबीयत ख़राब है तो फिर कुछ बनाने की भी मन नहीं होती है, लेकिन खाना है तो बनाना भी पड़ता है। तो बस उसी के लिए अभी दाल को यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी। और जो बाकी के काम है, बर्तन वगैरह स्टैंड में लगाना है, सो वो सब अब स्टार्ट करूँगी।
सो गाइस यहाँ पे देखिए मैं चाय पत्ती ये वाला ही पैकेट यूज़ करती हूँ। 1 kg का मैं ले आती हूँ तो 2 से 3 महीना मेरा आराम से चल जाता है। तो अब ये चाय पत्ती का पैकेट भी ख़त्म हो चुका है, इसमें ज़्यादा है नहीं और डब्बा मैंने फ़िल कर दिया था। और जब भी चाय पत्ती और शुगर मतलब ये सब ख़त्म होते हैं ना तो मैं उसे तुरंत ही वॉश करके फिर ही फ़िल करती हूँ उसके अंदर। क्योंकि बच्चे भी हैं घर पे आजकल, उन लोग भी चाय वगैरह बना देते हैं तो डब्बे एकदम गंदे कर देते हैं उन लोग। तो इसलिए मैं मतलब बहुत जल्दी चाय भी आजकल 3-4 बार चाय भी बन जाती है, नहीं तो मैं एक ही बार चाय बनाने वाली हूँ। नहीं तो वैसे तो ये ज़्यादा यूज़ होती नहीं चाय पत्ती भी। मैं सोच रही हूँ चाय छोड़ दूँ, बट जब मैं छोड़ने लग जाती हूँ तो फिर जब 2-3 टाइम चाय मेरे घर पे बनती है तो थोड़ी थोड़ी मैं भी पीना स्टार्ट कर देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह की भी चाय स्किप कर दूँ। सुबह जो ऑर्गेनिक चाय होती है ना, मैं आजकल सोच रही हूँ इसका पाउडर बना के रख लूँ, वही पीना स्टार्ट करूँ और ये दूध और चाय पत्ती वाली चाय मैं बंद कर दूँ। क्योंकि शाम को तो मैंने छोड़ ही रखी है, सुबह भी सोच रही हूँ छोड़ दूँ, लेकिन सुबह की चाय मुझसे छूटती नहीं है। और मॉर्निंग की चाय मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, नहीं अगर मैं नहीं पीती हूँ ना मॉर्निंग की चाय तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है गाइस। तो इसकी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है और मैं बचपन से ही चाय मॉर्निंग में मुझे चाहिए होता है। तो बस उसका यही सोच रही हूँ, लेकिन ये छूटने का नाम नहीं ले रहा है मॉर्निंग का चाय। सो गाइस सारे बर्तन जो हैं वो मैं ट्रॉली में एडजस्ट कर दे रही हूँ और एडजस्ट करने के बाद सारा मतलब रख के फिर जो डिनर है वो सर्व करूँगी, सभी को दे दूँगी खाने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आटे की थैली रखी हुई है डब्बे के ऊपर, उसे भी डब्बे में फिल करनी है। सो अभी एकदम किचन को सेट करूँगी। मेरा दिन भर किचन चाहे जैसा मन तैसा हो, रात को सोते समय मैं किचन एकदम स्लैब पूरा खाली कर देती हूँ। और जो यहाँ वहाँ आप लोगों को सामान दिख रहा है, बर्तन दिख रहे हैं, रात को मेरा सिंक और किचन का प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ होता है, खाली होता है और पूरे दिन बिखरा रहता है। भले सामान यहाँ रहे वहाँ रहे, लेकिन रात के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह जो होती है अगली मॉर्निंग अगर ये सब साफ़ रहता है तो सुबह आके किचन में काम करने का मन भी करता है। अगर फैला पसारा हो तो फिर सुबह सुबह काम करने का बिल्कुल मन नहीं होगा और बर्तन खट खट की आवाज़ आएगी, एक निकालो दो निकालो। तो इसलिए मैं सारे बर्तन जो है सूख गए हैं वो सबको मैं ट्रॉली में लगा देती हूँ। जो खाया हुआ बर्तन रहता है सिर्फ वही मेरे टोकरी में होती है जो धो के रखती हूँ, नहीं तो सारा किचन में सारा स्लैब वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ और बर्तन को मैं ट्रॉली में लगा दूँगी और सभी को खाना सर्व कर दूँगी। सो गाइस यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, सभी को दे दूँगी खाना और खाना भी तैयार हो गया, सभी को बैठा दिया है। तो मैं खाना यहाँ पे लगा देती हूँ और बच्चे हैं पानी ले जाते हैं, खाना उठा के ले जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो मैं ही उठा ले जाती हूँ, उन लोगों को नहीं देती हूँ क्योंकि ये सब हाथ उन लोगों का जल जाएगा, इसलिए मैं ही उठा के ले जाती हूँ। तो और बाकी की जो हेल्प होती है वो बच्चे मेरे करते ही हैं, साथ में पानी ले जाना और सभी का बर्तन उठा के ले आना, ये सब कर देते हैं। और बस खाना देना जब गर्म ज़्यादा होता है तो मुझे ही देना होता है। सो गाइस आप लोग भी देख लीजिए, अगर आप लोगों को मेरी आज की डिनर थाली पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक भी ना किए मत जाइएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। तो मेरी डिनर थाली तैयार है, सभी को दे देती हूँ, सर्व कर दूँगी। और सभी को ये मसूर की दाल मेरे घर पे ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कभी कभी ये सूखी बन जाती है, थोड़ा पानी इसका ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आज वाली दाल बहुत अच्छी बनी थी, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो सभी को मैंने दे दिया था, हस्बैंड को दे दिया था, फिर अब ले जा रही हूँ। सासू माँ का नंबर है, उनको 2 रोटी भी थी तो उनको भी दे दी थी। और सभी के लिए राइस बनाया था, राइस और दाल ही बनाया था और रोटी 1-2 आफ्टरनून की थी तो वो सासू माँ को मैंने दे दी थी, उनको उनके थाली में दे दी थी। तो उनका भी हो गया था। सभी को खिलाने पिलाने के बाद जो दिन भर का जो कपड़ा होता है ना, मैं रात को भिगा के तभी सोने जाती हूँ, जो कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठूँ, जब सुबह एक्चुअली अभी तो ज़्यादा एकदम मॉर्निंग नहीं उठती हूँ क्योंकि चल रही है बच्चों की छुट्टियाँ। तो जब पानी आता है सुबह तभी मैं उठती हूँ और उस टाइम सारे कपड़े को भिगा देती हूँ। भिगा के कोई कल कपड़ा जब मतलब बहुत ज़्यादा गंदा होता है ना तो रात को ही मैं धुल देती हूँ, और नहीं तो सुबह ज़्यादा मतलब मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि पानी आता है तो 10 मिनट में पानी आके चला जाता है, तो उतने टाइम में मैं मतलब इतना कपड़ा नहीं धुल पाऊँगी। तो इसलिए कभी कभार रात को भी धो देती हूँ और सुबह
पानी आता है तो मैं खंगाल देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल वही मैं कपड़े को भिगा रही थी। आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मेरे चैनल पे विज़िट करते रहिएगा। बाय बाय।